नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई 2021 की इस वीडियो में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। ऐसी सूचनाएं हैं जो सभी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आज के इस वीडियो में दो ऐसी परीक्षाएं बताएंगे जिनका स्थगन हो चुका है, साथ में एक स्थगित परीक्षा की तारीखें भी घोषित की गई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर, साथ में डिग्री कॉलेज के अभ्यर्थियों को प्रमोशन को लेकर, साथ में डीएलएड 2021 प्रवेश के साथ एसएससी व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अभी तक अगर आपने लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। टीईटी 2020 का पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को स्थगित कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरवी सिंह ने मंगलवार को इसके लिए शासनादेश भी जारी किया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से टीईटी स्थगित करने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था, जिसे विशेष सचिव ने कहा कि संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए उचित समय पर टीईटी का निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और मैं आपको बताया भी था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है वो स्थगित की जाएगी। अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 26 मई से जो प्रस्तावित लिखित परीक्षा थी उसे स्थगित कर दी गई है। प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोविड के मद्देनजर लिखित परीक्षा स्थगित की है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भले स्थगित कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई तो न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, प्रयागराज से अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की जो अभ्यर्थियों की मांग है वो पोर्टल ना खुलने के कारण शुरुआती दिनों में ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सके हैं, इसकी वजह से आयोग को एक बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो सके। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि अगर आयोग आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाता है तो हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आयोग से राहत न मिलने पर अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। कुल मिलाकर अभ्यर्थी चाहते हैं कि आवेदन की तिथियां एक बार बढ़ाई जाएं ताकि जो छूट गए हैं अभ्यर्थी आवेदन से वो अपने आवेदन कंप्लीट कर सकें। साथियों, एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संभावित परीक्षाएं थी उनमें निर्णय नहीं हुआ और परीक्षाएं भी नहीं हुई। लेकिन अब जो परीक्षाएं निर्धारित हो रही हैं, चाहे आयोग हो, चाहे विभाग हो, चाहे शासन स्तर से हो, वो जून महीने में ही लगभग होने की संभावना है, वो भी अंतिम तक। अन्यथा की स्थिति में ये सभी परीक्षाएं आपको जुलाई में अब देखने को मिलेंगी। जी हाँ, ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई महीने में ही कराई जाएंगी और उम्मीद है कि एडेड जूनियर पात्रता परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है एडेड जूनियर की, ये जो परीक्षा है ये आपको जुलाई में ही देखने को मिल सकती है। किसी भी यानी कि 15 तारीख से पहले लगभग इस परीक्षा की उम्मीद करी जा सकती है। सिलेक्शन पोस्ट के चयनितों को दूसरी बार सहूलियत दी गई है। जी हाँ, एसएससी से ये अपडेट है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू बंदिशों को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को सहूलियत देते हुए फॉर्म भेजने की जो तारीख है वो दूसरी बार बढ़ाई है। अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 31 मई तक अपने फॉर्म को क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन फॉर्म स्पीड पोस्ट से भेज सकेंगे। अभी तक जो तारीखें थी 15 मई थी, इन्हें अब बढ़ा दिया गया है। तो जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपने जो यहाँ पर दस्तावेज हैं वो 31 मई से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज़रूर भेज दें। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के लिए बड़ी अपडेट है छात्रों के लिए। जी हाँ, ई परीक्षा पोर्टल पर अपलोड होंगे 10वीं के अंक, लिंक एक्टिवेट किया गया है। स्कूलों को 11 जून से पहले 10वीं के छात्रों के अंक पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, जिसके लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी है और सभी विद्यालयों को यानी स्कूलों को सूचना दे दी है कि 10वीं के छात्रों का जो अंक पोर्टल है उसे अपलोड कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए 10वीं के लिए जारी की गई है मार्किंग स्कीम। यूनिट
और पीरियाडिक टेस्ट के 10 अंक रहेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के 30 अंक, प्री बोर्ड परीक्षा के 40 अंक जोड़े जाएंगे। और इसी प्रकार से इनको यहाँ पर इस पोर्टल पर सभी विद्यालयों को अपलोड करना है जल्द से जल्द यहाँ पर। और जैसे जैसे ये सभी चीज़ें अपलोड होती जाएंगी इन ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी के बाद ये सारी जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। लेकिन इस बार जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे वो परिणाम को इस बार चुनौती नहीं दे पाएंगे। कोई भी छात्र इस परिणाम को चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण इसमें थोड़ा सा नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था को, जो मूल्यांकन नीति की व्यवस्था थी, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कोई भी छात्र अपने परिणाम को चुनौती नहीं दे पाएगा। जो परिणाम सीबीएसई बोर्ड जारी करेगा वही परिणाम यहाँ पर अंतिम रूप से माना जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि भारद्वाज ने कहा है कि बोर्ड जब चाहे अपने स्तर से परीक्षा परिणाम का सत्यापन कर सकेगा, इसलिए स्कूलों का परिणाम से संबंधित सभी प्रपत्र सुरक्षित रखने के भी निर्देश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर छात्रों को पास किया जा रहा है, लेकिन छात्र इसके लिए, परिणाम के लिए कि मेरे अंक कम हैं, चुनौती नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हाँ, अब इसकी 15 जून को करवाई जाएगी। एनटीए ने दोबारा ऑनलाइन आवेदन विंडो खोली है। 31 मई तक कर सकेंगे इसके लिए आवेदन। और कहा गया है कि स्नातक में इन प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा आप कर सकते हैं। स्नातक के लिए 4 वर्षीय बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 वर्षीय बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, आप देख सकते हैं। 2021 सत्र में AKTU और MMMTU HBTU समेत अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिले इसी महीने इसी परीक्षा की मेरिट पर किए जाएंगे। नई दिल्ली से अपडेट है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के कारण एनटीए ने 18 मई को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया है और 15 जून को इस परीक्षा को कराने का निर्णय लिया है। बड़ी अपडेट है डिग्री कॉलेज अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, डिग्री कॉलेज के छात्र बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्र होंगे प्रमोट, यहाँ पर कहा गया। लेकिन अभी जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, सभी फिलहाल 20 तक बंद हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे करके सभी जो भी यहाँ पर कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर धीरे धीरे घोषणा हो रही है और एक एक करके सभी लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि लगभग छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। और यहाँ पर शासन के केवल निर्देश का आदेश है और इंतज़ार है। जैसे ही शासन के निर्देश का मिल जाएगा वैसे तुरंत सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा कराने का जो निर्णय है वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर परीक्षा जुलाई अगस्त में कराई भी जाए तो जो अगला सेमेस्टर है वो सभी छात्रों का देर हो जाएगा और विद्यालयों को भी इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है आगे की पढ़ाई कंप्लीट कराने में। इसलिए जो निर्णय है वो यही है कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। तो जितने भी डिग्री कॉलेज के छात्र हैं उनको धीरे धीरे करके प्रमोट किया जा रहा है। संबंधित आदेश भी आ रहे हैं। फिर धीमी पड़ी भर्ती परीक्षाओं की जांच। हाँ, यूपीपीएससी 3.5 साल के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी सीबीआई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीएसई जांच फिर धीमी पड़ गई है। पिछले साल से शासन में लंबित है अभियोजन स्वीकृति का मामला, लेकिन जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई यहाँ तक नहीं हुई है। अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पिछले साल से उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग और कार्मिक विभाग में लंबित पड़ा हुआ है। 3 साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और प्रतियोगी छात्र अब सरकार और सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि नुकसान जो है वो प्रतियोगी छात्रों का हो रहा है। भर्तियां फंसी हैं, साथ में नए कुछ विज्ञापन भी नहीं आ रहे हैं, कारण सब ये बताए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जो अनियमितता के कारण पकड़ी गई हैं, लेकिन उस पर कोई ऑफिशियली अंतिम निर्णय नहीं हो रहा है, जिस कारण से भर्ती प्रक्रियाएं आज भी फंसी हैं। तो यहाँ पर ऐसे लेट लतीफ़ी से, ऐसे कार्यवाही से अभ्यर्थियों का केवल नुकसान हो रहा है। इससे न आयोग का, न शासन का, किसी भी तरह का किसी का नुकसान नहीं हो रहा है।
यूपी बोर्ड और जो विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराई जाने का है वो 20 मई के बाद सभी यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार 20 मई के बाद किसी दिन भी निर्णय लेगी। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लेंगे, जो उन्होंने ये तारीखें बताई हैं। और इसका निर्णय आने के बाद सभी जो परीक्षाएं हैं या जिन्हें प्रमोट किया जाएगा वो सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। जो भी गाइडलाइन होंगी और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार प्रमोट पर भी विचार फिलहाल किया जा रहा है। जो कॉलेज प्रमोट किए जा रहे हैं कॉलेज के छात्रों को, बाकी हाई स्कूल 12वीं के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। डीएलएड 2021 में 2.83 लाख सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश की संभावना धीरे धीरे शून्य होती जा रही। जी हाँ, कोरोना से सरकारी एवं निजी कॉलेजों में शून्य हो सकता है सत्र। सिलेक्शन यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वो स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। शासन ने निर्णय दिया है कि इस बार परीक्षा के आधार पर डीएलएड 2021 का प्रवेश करवाएंगे। तो परीक्षा होना, उसके बाद यहाँ पर मेरिट बढ़ना, फिर सिलेक्शन होना, फिर यहाँ पर सीटों पर सभी अभ्यर्थियों को बैठाना, ये सभी चीज़ें प्रक्रियाएँ करना संभव नहीं होंगी। पिछला भी सत्र शून्य हुआ था, हो सकता है कि इस बार भी सत्र शून्य हो, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता। अगर जल्द ही कोरोना का जो संक्रमण है वो सामान्य होता है तो एक बार इस प्रक्रिया को बढ़ाया भी जा सकता है और सत्र शून्य नहीं भी हो सकता है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। ये जो पोस्ट है वो अर्पित श्रीवास्तव की है। 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसा कुछ निर्णय लेना चाहिए टीमों के द्वारा, तो फिलहाल 51 जनपद की टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जारी किया गया है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा और इस लिंक को टाइप करिएगा। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे टाइप करिएगा और सर्च करिएगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह के लिंक पर पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पर इनका ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये देखिए 12,460 ट्विटर ग्रुप, इस पर आपको पहुँचना है और यहाँ पर पहुँचने के बाद सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना पहले भी यहाँ दे दें कि ये जो है यानी आज से प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में ट्विटर अभियान की घोषणा की गई है। जी हाँ, और इसके लिए जो हैशटैग है वो इसी ग्रुप पे प्रतिदिन जारी किया जाएगा। अगर आप नहीं भी जुड़ पा रहे हैं इस ग्रुप से तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लगातार आपको शेयर करते रहेंगे सभी जानकारियाँ। तो सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई है और सभी चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड करानी है। इस ट्विटर अकाउंट को अर्पित श्रीवास्तव को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, हम भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। और आप अगर इस टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि आज से 8 से 9 ट्विटर अभियान में सभी जो भी चयनित, अचयनित, 0 जनपद, 51 जनपद, मल्टीपल जितने भी छात्र हैं, चयनित अध्यापक हैं, सभी को इसमें जुड़ना जरूरी है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा ट्वीट करेंगे, कम से कम एक लोग को 40-50 ट्वीट करना है। अगर सब लोग ट्वीट करेंगे तो जल्द से जल्द सभी चीज़ें ट्रेंड होंगी और भर्ती प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप देख रहे हैं 69,000 यूपी टीईटी शिक्षक भर्तियाँ कितने ज़्यादा ट्रेंड करा रहे हैं लोग, उसका शासन पर प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें भी आ रही हैं। तो आप तैयार रहिएगा, जो भी सूचना होगी हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। ये आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।